जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। संध्या का समय बड़ा ही सुहावना था और प्रेम में कितना आकर्षण है ये तो प्रेम पात्र के दूर रहने पर उसे समीप ले ही आता है, बाहर रहने पर भीतर खींच लेता है। रामानंद जी ने जब से महाप्रभु के दर्शन किए थे वे शरीर से तो यहाँ आ गए थे अपने राज्य में, लेकिन उनका मन वहीं फंस गया था। वे शरीर से यंत्र की भांति राजकाज करते रहे, लेकिन सायंकाल होते ही उनका शरीर अपने मन की खोज में इधर उधर भागने लगा। प्रभु से मिलकर उन्होंने कहा कि मुझे जब तक प्रभु से नहीं मिलूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। वे लोक लाज की कुछ भी परवाह न करके, राजपाट की कुछ भी परवाह न करके, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की कुछ भी परवाह न करके एक साधारण सेवक को लेकर के बड़े ही दीन भाव से प्रभु के निवास स्थान की ओर चले। प्रभु को देखते ही उनके युगल चरणों में प्रणाम किया। प्रभु भी बड़े बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, गले से लग गए, दोनों मौन रहे। कुछ देर बाद प्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके श्रीमुख से श्री कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। आप भगवत भक्त है, मुझे बताइए कि साध्य क्या है और साधन क्या है, इनका क्या तत्व है। रामानंद जी ने कहा, आप तो मेरे द्वारा अपने ही मनोगत भावों को प्रकट कराना चाहते हैं। अच्छी बात है, मेरे अंतःकरण में प्रेरणा हो रही है तो उसे मैं आप ही की कृपा से आप ही के सामने प्रकट करता हूँ। अब आप जो बताइए पूछिए वह मैं आपको बताऊँ। तो प्रभु ने कहा, मनुष्य का जो कर्तव्य है उसके बारे में समझाइए। तो राय महाशय ने कहा, अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल जो कर्म होता है उसी कर्म को करते रहने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जो जिस वर्ण में हो उसी वर्ण के कर्म करता हुआ उन्हीं कर्मों के बाद में अपने उन कर्मों को भगवान विष्णु के अर्पण करके विष्णु की आराधना करता है। जो वर्णाश्रम को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए और कोई मार्ग नहीं करता उसे वही मार्ग सरल सुगम लगता है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर वर्णाश्रम पर ही अधिक जोर दिया है। महाप्रभु कहते हैं, यह बड़ी सुंदर बात है कि वर्णाश्रम में रहकर प्रत्येक मनुष्य अपना कर्म करता हुआ और अपने धर्म का पालन कर सकता है। प्रभु ने कहा, राय महाशय, बड़ी सुंदर बात आपने कही है। सभी मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अत्यंत श्रेयस्कर है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा, प्रभु, इसका तो यही उपाय है कि कर्मों में आसक्ति न रखी जाए। प्रभु ने पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद में मनुष्य के पुण्य क्षीण न हों और वे नीचे न गिरें। तब रामानंद जी ने उसका उत्तर दिया, कर्मों में आसक्ति न रखी जाए, निष्काम भाव से कर्म किए जाएं। सकाम कर्म करने से वे फल को तो देते हैं, किंतु भगवान की प्रीति के हिसाब से कर्म करने से वे किसी प्रकार के भी फल को उत्पन्न नहीं करते हैं। महाप्रभु ने कहा, यह आपने बड़ी सुंदर बात बताई। यदि सचमुच निष्काम भाव से कर्म किए जाएं तो वे त्रिलोकी के मुख सुख से ऊंचे की ओर ले जाते हैं, किंतु उनके द्वारा तो आत्मशुद्धि ही होती है। वे मुक्ति में प्रधान हेतु न होकर गौण हेतु हैं। उनका फल ज्ञान न होकर आत्मशुद्धि है। और भी कुछ बताइए। तब रामानंद जी ने कहा, भगवान ने भी गीता में अर्जुन को यही उपदेश किया था कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों का परित्याग करके मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सोच मत कर। प्रभु ने कहा, राय महाशय, मालूम पड़ता है आपसे कोई भी शास्त्र छूटा नहीं है, आपने सभी शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। रामानंद जी कुछ सोचने लगते हैं, फिर कहते हैं, प्रभु, मैं समझता हूँ कि समभाव में अवस्थित रहकर सत असत का विचार करते हुए भगवान की निरंतर भक्ति करते रहना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। प्रभु ने कहा, यह बहुत सुंदर है, किंतु जिसे असली आनंद की इच्छा है उससे दो चीज़ों का विचार कैसे हो सकता है? द्वैधी भाव ही तो भय का कारण है।
सत असत का विचार तो बहुत उत्तम है, किंतु इसमें मुझे सरसता नहीं दिखती। आप कोई सरस सा उपाय बताइए। तब रामानंद जी ने गरज कर कहा, प्रभु, भगवान की विशुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा है, हे अजित, जो मनुष्य ज्ञान में कुछ भी प्रयत्न न करके केवल साधु संतों के स्थान पर अवस्थित रहकर उनके मुख से उनके भगवान के गुणानुवादों को ही जो श्रवण करते हैं, जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान को नमस्कार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही त्रिलोकी में ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। रामानंद जी के मुख से श्लोक को सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर कहने लगे, सचमुच भट्टाचार्य सार्वभौम ने आपके शास्त्र ज्ञान की जैसी प्रशंसा की थी, वैसी ही मैंने आपको पाया है। रामानंद जी ने कहा, प्रभु, मैं समझता हूँ प्रेम पूर्वक भक्ति करने से ही इष्ट सिद्धि हो सकती है। महाप्रभु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, भगवान तो स्वयं रस स्वरूप है। उस रस को प्राप्त करके मनुष्य आनंदमय हो जाता है। राय महाशय कहने लगे, प्रभु, अब आपको और क्या सुनने की इच्छा है? तब प्रभु ने कहा, भगवान के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करके उस प्रेम रस का आस्वादन किया जाता है, मुझे बताइए। राय महाशय ने कहा, प्रभु, मैं समझता हूँ भगवान के प्रति दास्य भाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ संबंध है, क्योंकि दास्य भाव हुए बिना प्रेम नहीं हो सकता। शांत भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर रस, इन सभी रसों में भी छिपा हुआ दास्य भाव अवश्य है, परंतु अत्यंत पीड़ा के समय वह व्यक्त हो भी जाता है। नंद जी का भगवान के प्रति वात्सल्य स्नेह था, किंतु मथुरा से जाकर जब भगवान का संदेश उद्धव जी ने नंद बाबा और गोपों को सुनाया, तो ब्रज में रहकर जब उद्धव वापस लौटने लगे, तब नंद बाबा ने कातर भाव से बड़े ही दुखी होकर कहा था, हे उद्धव, हमारे मन की वृत्ति तो सदा कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाली है। पुत्र की तरह स्नेह करने वाले पिता का दास्य भाव घोर दुख के समय अपने आप ही उमड़ पड़ता है। साल भर के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण की गायों बछड़ों को चुरा लिया था और खुद वैसे ही बछड़े बनकर ब्रज में रह गए थे, जब बछड़ों को ब्रह्मा जी ने छोड़ा, तब बलराम जी को पता चला। तब उन्होंने भी छोटे भाई के प्रति बड़े ही विस्मय से उनका दास्य भाव व्यक्त हो उठा था। वे कहने लगे, प्रभु, आपकी लीला बड़ी ही महान है। राधिका जी का भगवान के प्रति कांता भाव था। जब रास में सहसा भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो उनका दास्य भाव प्रस्फुटित हो उठता है। वे कहती हैं, हे सखे, तुम हमें अपने दर्शन दो, हम तुम्हारी दासी हैं। महाप्रभु ने कहा, और सख्य प्रेम के बारे में क्या कहना है? सख्य प्रेम भी तो यथार्थ में प्रेम है। सख्य प्रेम सबको प्राप्त नहीं होता, उसमें दूसरे के प्रेम की अपेक्षा भी रहती है। रामानंद जी ने कहा, प्रभु, यह बात तो वात्सल्य प्रेम में नहीं है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। संतान चाहे प्रेम करे या न करे, माता पिता का प्रेम उस पर वैसा ही बना रहता है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, प्रेम दाता श्री हरि की जैसी कृपा यशोदा जी पर हुई थी, वैसी कृपा ब्रह्मा शिव की तो बात ही क्या, भगवान के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी पर भी नहीं हुई। इसलिए वात्सल्य भाव ही सर्वोत्तम ठहरता है। तब प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए, कहने लगे, राय महाशय, आप तो रसराज हैं, आपसे तो कोई बात छिपी ही नहीं है। वात्सल्य रस की भी भगवान व्यासदेव ने बड़ी प्रशंसा की है, फिर भी वात्सल्य रस में मुझे पूर्ण निर्भयता प्रतीत नहीं होती। छोटे बड़ेपन का कुछ तो भाव रहता ही है। तब राय महाशय फिर बोले, अब मैं इससे आगे और क्या कहूँ, ये कहने का विषय नहीं है। अब तो एक ही भाव शेष रह जाता है, जो कि है कांता भाव। इसी भाव में जाकर सभी रसों की, सभी भावों की, सभी संबंधों की परिसमाप्ति हो जाती है।
रामानंद जी के मुख से इस बात को सुनते ही प्रभु ने उनका गाढ़ा लिंगन किया और कहने लगे, राय महाशय आप धन्य हैं, आपका कुल धन्य है, आपकी जननी धन्य है, आपका शास्त्रीय ज्ञान सार्थक है। आज आपने वास्तव में इस बड़े से बड़े रहस्य को बताकर मेरा उद्धार कर दिया। क्या इससे भी ऊंचा कोई भाव है? महाप्रभु ने पूछने पर रामानंद राय कहते हैं, प्रभु इसके आगे मैं और कुछ नहीं जानता। प्रभु ने फिर कहा, महाशय आपसे कोई बात छिपी थोड़ी है। आप मुझे शुष्क हृदय, गृह त्यागी, वनवासी, सन्यासी समझकर बुलावे में रखना चाहते हैं। कांता स्नेह से बढ़कर भी कुछ हो तो वह भी कृपया बताइए। तब राय ने प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा, और कहने लगे, बस प्रभु अब इससे आगे मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। यह विषय अत्यंत ही गोप्य है। केवल संकेत से ही थोड़ा सा मैंने लक्ष्य किया है। अब मैं इसके आगे और कुछ न कह सकूँगा। प्रभु भी एकदम खड़े हो गए, राय महाशय का गाढ़ा आलिंगन किया, फिर कहा, धन्य है, धन्य है। आपने तो प्रेम की पराकाष्ठा ही कर डाली। आपने तो साध्य तत्व को परिसीमा पर पहुंचा दिया। भला श्री राधिका जी के प्रेम की प्रशंसा कर ही कौन सकता है? उनका ही प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है। अब आप मुझे उन दोनों के विलास की पूर्ण महिमा सुनाइए। राय महाशय ने अपने कोकिल कुजित कमनीय कंठ से बड़े ही सुंदर सुरों में गाना शुरू किया कि यही रास विलास पराकाष्ठा है। उस दोहे को सुन करके प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, एक दूसरे का जोरों से आलिंगन किया और दोनों ही प्रेम में उन्मत्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल।